देश के लिए बहुत कठिन समय चल रहा है। समय कोरोना का है, संक्रमण का है, इसीलिए बहुत सारे इलाकों में हम देखते हैं कि लोग कहीं बाहर निकल जाते हैं, कहीं उल्लंघन करते हैं। पुलिसिंग की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा है, हर एक व्यक्ति बार बार कहता है कि हमारे जो कर्म योद्धा हैं वो हैं जो इस समय में भी सड़कों पर निकल रहे हैं। कुछ ऐसी ही वीरांगनाओं के साथ हम इस समय जयपुर में मौजूद हैं। ये तकरीबन समझ लीजिए 200 महिलाओं का एक बटालियन है जिसका नाम निर्भया स्क्वाड है। मैम, आप उसको मैनेज करती हैं, सुनीता मीना जी, क्या क्या कर सकती हैं ये हमारी निर्भया स्क्वाड महिला ऑफिसर्स की टीम है, जयपुर पुलिस की टीम है और ये बहुत शानदार काम कर रही हैं और ये लोग वास्तव में एक स्मार्ट कॉप हैं। ये लोग मार्शल आर्ट्स में दक्ष हैं, सेल्फ डिफेंस की सारी टेक्निक्स ये जानते हैं और इसके अतिरिक्त ये एक लड़की 10 को पछाड़ने के अंदर सक्षम है। सचमुच में? बिल्कुल, ये शानदार बात है कि ये महिलाएं अपने आप के अंदर बहुत इफेक्टिव महिला ऑफिसर्स हैं और हमें इन सब पे गर्व है। ये महिला ऑफिसर्स के पास में हमने उनको बाइक दी हुई है जिसके अंदर सायरन सिस्टम है, जिसके अंदर पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, वेल इक्विप्ड है, फर्स्ट एड बॉक्स है और ये लगातार इस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ऊपर बोलती हुई जाती है कि आप घरों में रहिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों से बाहर। ये दिखा सकती हैं किनकी बाइक से? हम पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से पब्लिक को संदेश देते हैं कि देयर इज कर्फ्यू एरिया, सो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, जयपुर पुलिस ऑलवेज विद यू। हम संदेश देते रहते हैं लगातार और पब्लिक से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, हमारा वेलकम करते हैं, फूल बरसाते हैं और हम जोश और उत्साह के साथ ड्यूटी करते हैं। और हमारी नोडल ऑफिसर डीसीपी सुनीता मीना जी से हमें उनके नेतृत्व में हम काफी अच्छा काम करते हैं। अच्छा, बड़ी कड़ी ट्रेनिंग भी मिलती है उससे पहले। तो उस कड़ी ट्रेनिंग को अच्छे से पूरा किया। आपकी जो ये सारी लड़कियां हैं ये सब मार्शल आर्ट्स में, आपने बोला कि मार्शल आर्ट्स अच्छे तरह से जानती हैं? यस मैम। तो सचमुच में आप लोग पटक लेती हैं 10 लोगों? बिल्कुल मैम, हमें तैयारी इसीलिए किया गया है। अच्छा, और मैम एक चीज मैं कहना चाहूंगी, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, सिर्फ वर्दी नहीं है बल्कि एक शायर का दिल भी है। तो एज ग्रुप आप लोगों की क्या है? सबसे यंग 25 से स्टार्ट है। मतलब 25, मोर देन 25, 26 और 30 तक है। तो फिजिकली आप लोगों में से आपको लगता है कि मतलब आप किसी भी मेल को भी आराम से पछाड़ सकते हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। पुलिस की मतलब जो जैसा कि मैडम हमारी बताती है कि पुलिस के खून में ही, और एक पुलिस अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसमें मतलब लेडी ऑनर ये अभी इस टाइम तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। तो पर बहुत सारे इलाकों में हम देखते हैं कि लोग सुन नहीं रहे हैं। बहुत सारे इलाकों से देखा, मैं जयपुर की बात नहीं कर रही हूँ लेकिन बाकी जगहों की बात कर रही हूँ कि कई बार पत्थर चलते भी हमने देखे। तो ये चीजें कभी डराती हैं? नहीं मैम, बिल्कुल डर नहीं लगता इससे। और जाते हैं तो पब्लिक हमारी सुनती भी है। हर जगह पे ऐसा नहीं होता है, कोई जगह, लेकिन जाते हैं तो पब्लिक सुनती है कि भाई लड़कियां हैं और थोड़ा सा ऐसा प्राउड ऑफ महसूस होता है कि भाई हाँ, वो हमें देख के ऑटोमेटिकली घरों के अंदर चले जाते हैं। पर मैम, जिस एज ग्रुप की बात आप कर रही हैं उसमें तो नई छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल हैं। इनके छोटे बच्चे हैं, किसी के 6 महीने का बेबी है तो किसी का 2 साल तक का बेबी है। कोई बताना चाहेगा, शेयर करेंगे आप? हाँ बताइए। मैम, मेरी 4.5 साल की बेटी है जिसको कोरोना, ये जो पैंडेमिक कोरोना डिजीज चल रही है, इसके दौरान मैंने गांव में छोड़ रखा है और वो कहती है कि मम्मा आप बहुत अच्छे से ड्यूटी करो, मैं बिल्कुल मस्त हूँ। हमारे बच्चे भी हमारे साथ साथ बहुत पावरफुल और ब्रेव हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम विदेश की सेवा कर रहे हैं, हम हमारे अंदर और हमारे घर वालों के अंदर भी इस चीज को लेकर बहुत जज्बा है। और जब लोग हमारे ऊपर फूल बरसाते हैं और तालियां बजाते हैं तो हम जो मुंह बांध रखा है उसके अंदर से हमारे आंखों से आंसू आते हैं कि दुनिया हमें देख के बहुत मजबूत हो रही है और इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत मजबूत है, सशक्त है, इससे बाहर निकलेंगे सब। एक दिन बीमारी जरूर खत्म होगी, बहुत जल्दी होगी। मेरा 3 साल का बच्चा है मैडम, जो जैसे ड्यूटी से आते हैं घर से बिल्कुल तैयार होकर निकलते हैं, गाड़ियों को हाथ लगाने से पहले सैनिटाइज करते हैं, बाद में बाइक उठाते हैं, ड्यूटी करते हैं। घर जाते हैं तो घर वाले पहले ही दरवाजा खोल के रख देते हैं, बेटे को साइड में कर देते हैं, डायरेक्टली बाथरूम में जाते हैं। मतलब कपड़े भाग के नहीं आ सकता है पास? भाग के आता है कि मम्मा आ गई, लेकिन उसके पापा उसको साइड में ले लेते हैं कि बेटा मम्मा ड्यूटी से आई है, अभी नहाएगी, कपड़े धोएगी, बाद में आपको लेगी।
बच्चा साइड में हो जाता है, लेकिन दुख होता है मैम बहुत। पर डायरेक्ट बाथरूम में जाते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, उसके बाद में पूरा सैनिटाइज होने के बाद में ही बच्चों को हाथ लगाते हैं। जो तो एक तो यूनिफॉर्म इतना स्मार्ट इनका, जितनी काबिलियत आप बता रही हैं उसमें वो गाना भी गा सकती हैं। भी गाती हैं, तो मैं कहूंगी देखिए आप इनसे पूछ सकते हैं गाना। ऐसे ऐसे मौके आते हैं। हाँ, ऐसे मौके आते हैं जब लोग बहुत ज़्यादा पजल्ड हैं, कई लोग घरों में हैं और वो सोचते हैं उनके मतलब नीरस सा हो रहा है सब कुछ। क्या करते, क्या गाती हैं, अगर गुनगुना सके हमारे लिए? हाँ बिल्कुल मैम, मैं एक दो लाइनें गाने चाहूँगी जिसके माध्यम से हम लोग उनको अवेयर भी करते हैं। महामारी है कोरोना, कुछ भी तुम करो ना, बैठो घरों में अंदर, किसी और से डरो ना। महामारी है कोरोना, कुछ दिन की बात है प्यारे, सब बैठो न्यारे न्यारे, कोई नियम न तोड़ो, सरकार के वो सारे, साबुन से हाथ धो लो, कोई फिक्र करो ना, बैठो घरों में अपने, किसी और से डरो ना। थैंक यू। ये किसने लिखा? ये वैसे ही मैंने देखा था, हमारे पुलिस फोर्स है गंगानगर की, उन लोगों ने ये गाना गाया था, उन्होंने अच्छा सा वो बनाया है वीडियो अपनी पुलिस का, तो उन्हीं से ही बस देख के और कि हाँ इसमें कुछ है, क्योंकि वैसे भी अनाउंसमेंट करते हैं हम ये पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम से, तो गाने के माध्यम से वो लोग ध्यान से सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। तो कोई गलत फहमी रखने की बात नहीं है, हाड़ा रानी की भूमि है ये, हाँ मीराबाई की भी भूमि है, तो महिलाएं जो हैं वो आपको भक्ति शक्ति हर एक चीज का रूप यहाँ पर दिखा देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं श्वेता जी, और ये शानदार फोर्स आपको कभी कभी अलग अलग रूपों में भी नजर आएगी। हम लोगों ने जैसे कल परसों यहाँ किया, हम लोगों ने एक व्यक्ति को यमराज बनाकर, एक को कोरोना बनाकर, और इस तरीके के भी हम लोग छोटे छोटे प्रदर्शन करते रहते हैं, जिससे कि लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होता है और निश्चित रूप से उन्हें हम हर तरीके से जागरूक करते हैं। तभी इस तरीके से हम उन लोगों को लगातार जागरूक करते हैं ताकि कोरोना की इस जंग को हम सब लोग मिलकर जीत जाएं। और हम लोग उनसे यही कहते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि है समय नदी की धार की सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान की प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं, पर कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। ये सब निर्भया स्क्वाड की लड़कियां एक इतिहास बना के रहेंगी इस कोरोना की जंग में। न केवल हम जीतेंगे बल्कि पूरी जनता को हम जिताने में अपना अहम योगदान देंगी। तो बस जयपुर की जनता से और जो भी जनता हमें देख रही है उन सभी से हम एक बार पुनः निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि हमने अपने परिवार वालों से एक वादा किया है, पर हम अपने परिवार वालों से किया हुआ हर वादा तोड़ के आए हैं, उन्हें रोता छोड़ के आए हैं सिर्फ अपने फर्ज के खातिर। हम आपसे यही कहते हैं कि आप भी अपना फर्ज पूरा कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम। ऐसे भी होंगे मैम जिनके हस्बैंड भी पुलिस में होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके हस्बैंड पुलिस में हैं, कांस्टेबल ही हैं। हाँ फौज में भी है मैडम। हाँ हाँ, इनके आपके? जी मैम, मेरे हस्बैंड दिल्ली पुलिस में है। वो भी मेरी तरह मुझे सपोर्ट करते हैं कि एक महिला होने के नाते हम इस पोजीशन पे हैं कि हम पूरे देश को संभाल रहे हैं, पूरे देश को जागरूक करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुझे मेरी फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस चीज के लिए। अनमैरिड लड़कियां भी होंगी अभी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कई ऐसी लड़कियां हैं जिनके भी शादी नहीं हुई है और वो लोग भी पूरी खुशी और जोश के साथ में, पूरे जोश और जुनून उत्साह के साथ में लगी हुई हैं। कई सारी ऐसी महिलाएं हैं हमारी जो अनमैरिड भी हैं। अनमैरिड जो हैं, हाँ, शादी हो गई है सबकी, कोई बात नहीं। लेकिन जब ट्रेनिंग चल रही थी और उतनी मुश्किल ट्रेनिंग चल रही थी, कभी एक समय के लिए भी लगता था कि नहीं कर पाऊंगी? हाँ, शुरू में ऐसे लगा था, बट कर गए। पर हौसला बढ़ाते रहे सब। सारे लोग हौसला बढ़ाते रहे आप लोगों का। यस मैम, बहुत अच्छा लगा है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड नेवी में हैं। और हाँ, वो दिल्ली में है अभी हाल, तो वो बोलते हैं कि ना ये अच्छा टाइम है नौकरी करने का, तुम्हें जानने का। वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम घर से आते हैं बच्चों को छोड़ के और यहाँ से जाते हैं, तो अपना भी पूरा ध्यान रखते हैं और बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। देखिए, जो लोग बेटियों को बांधने की कोशिश करते हैं वो सुन ले ये सारी बातें। मुश्किल लग रहा है या? मुश्किल तो नहीं लग रहा मैम, तो रूटीन हो गया, 1 महीने से यही चल रहा है। घर जाते हैं, नहाना, हेलमेट धोना, जूते तक धोना, सारे गाड़ी सैनिटाइज करना, फिर बाद में बच्चों के पास जाना, फिर उसके बाद बच्चों को और हम अकेले रहते हैं, बच्चों को गांव छोड़ दिया है सारों को।
देखिए, बलिदान आप भारत में एक ढूंढने जाएंगे ना, आपको ऐसी अनगिनत कहानियां मिलेंगी, और ये अनगिनत कहानियां ही बताती हैं कि भारत क्यों कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सफल होगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, जयपुर।